हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप जैसे देख पा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन आए हो और मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए गए हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डी ब्लॉक तत्वों का आवर्त सारणी में कौन से आवर्त वर्ग में स्थित है। ये ऑप्शन है 4 to 6 आवर्त है, बस 3 से 12 वर्ग है। बी है 4 to 7 आवर्त है, फिर 3 to 12 वर्ग है, फिर 4 to 7 आवर्त व 3 to 11 वर्ग है। इनमें से कोई नहीं, मतलब डी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। तो आप जानते 4 to 7 ये जो है ये पीरियड में होते हैं और 3 to 12 जो है यहाँ पर वर्ग में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ए ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में डी ब्लॉक में आता है, इसलिए इसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डी ब्लॉक तत्व किन्हें संक्रमण तत्व में शामिल नहीं करते। जिंक, कैडमियम, मरकरी सभी जानते हैं। डी ब्लॉक तत्व किन्हें संक्रमण तत्व में शामिल नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, जितने अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आए तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी, हाँ, वो जो ये 4 एलिमेंट है ये फुल फिलेड है, मतलब फुल फिल है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। जब फुल फिलेड हुए रहेंगे तो ये कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं कहलाएंगे। जैसे जानते हैं 3d10 होता है, और 3d10 का मतलब हुआ इसमें 3d10 होता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 3d कंप्लीट है, डी उपकोष है, तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एस में फुल फिलेड है, तो इसे कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। मतलब कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी ये जो 4 एलिमेंट्स हैं 3D ब्लॉक्स में, इन्हें कहते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास क्या है। तो इनमें से डी ब्लॉक का कौन सा है, तो आप देख रहे हैं NS1 नहीं, NS2 NP6, ये तो पी ब्लॉक का है, ये एस ब्लॉक का है, ये हमारा डी ब्लॉक का और ये एफ ब्लॉक का। मुझे डी ब्लॉक का पूछा क्या जाएगा, N-1 D1 to 10 NS1 to 2 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑप्शन नंबर 4 तक का सी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, स्कैंडियम व जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है मुझे। तो आप जानते हैं जिंक और स्कैंडियम व जिंक की, तो स्कैंडियम की होती है हमारी +3 होती है और जिंक की होती है हमारी +2। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, इनकी फिक्स होती है। स्कैंडियम की होती है +3 और जिंक की होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो 3 व 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है 5th का। क्वेश्चन नंबर 6, डी ब्लॉक तत्वों में किसकी ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक है। स्कैंडियम, मैग्नीज, जिंक और कॉपर दे रखा है, तो डी ब्लॉक में किसमें ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक है। तो स्कैंडियम तो +3 होती है, मैग्नीज, जिंक और कॉपर, तो मैग्नीज की वजह से सबसे ज़्यादा होती है, +7 तक होती है। तो डी ब्लॉक तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीजन स्टेट सीधा प्रश्न पूछे तो मैग्नीज होता है, वो भी कितना होता है, +7 होता है। तो अगर आप पूछो सर ये कैसे आपने बता दिया ये +7 है, तो देखिएगा मैग्नीज जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4s2 3d5 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एस बाह्यतम कोश में जो एस उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पर डी उपकोश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 5 हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। ऐसे बोलते रहना, जहाँ 2 से लगाकर एस ब्लॉक से देखें +2 +3 +4 +5 +6 और +7। कैसे बताया सर आपने, देखिए 2 से बोलना शुरू करना है, 2 हुआ, फिर यहाँ 5 तक, जब तक 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। तो देखिएगा 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर +7। तो इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की मैंने बता दी, +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है, +7, मतलब हाईएस्ट किसकी कितनी होती है, +7 होती है। तो मेरा डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन होते हैं, क्यों कलर्ड शो करते हैं। FF संक्रमण, SS संक्रमण, SD संक्रमण, DD संक्रमण। डी ब्लॉक मतलब DD ट्रांजिशन क्या होता है, DD संक्रमण होता है, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, स्कैंडियम +3 कॉपर +1 व जिंक 2+ का क्रमशः रंग दर्शाते हैं, मतलब कौन कौन से कलर दर्शाते हैं। स्कैंडियम कौन सा कलर दर्शाता है मुझे, कॉपर +1 कौन सा कलर दर्शाता है, जिंक 2+ कौन सा कलर दर्शाता है। तो स्कैंडियम देखेंगे तो स्कैंडियम +3 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d14s2।
अब +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के, 2 ये बाहर निकल गया, 1 ये बाहर निकल, कुछ बचा क्या? नहीं। भाई कलर व्यक्ति कब शो करेगा, जब कोई आयंस एलिमेंट कब कलर शो करेगा, जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब वह कलर शो करेगा। इसके पास तो है ही नहीं, तो जिंक तो क्या हो जाएगा, जिंक +3 तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, रंगहीन, कलरलेस हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर +1 दे रखा है, तो कॉपर +1 का क्या होता है, 3d10 4s1, 3d10 4s1, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, क्योंकि +1 के कारण एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, माइनस हो गया, तो 3d10 मतलब फुल फिलेड है, तो यहाँ पर भी कलरलेस, रंगहीन होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे ही जिंक 2+ दे रखा है, तो जिंक 2+ जिंक का कितना होता है, 3d10 4s2 होता है, और इस +2 का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गए, तो 3d10 मतलब ये भी फुल फिल्डेड है। मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होने के कारण ये कलर शो नहीं करेंगे, ये कलर लेस होंगे, इसका मतलब रंगहीन, तीनों रंगहीन होंगे। तो ऑप्शन लाल हरा बैगनी नहीं हो सकता, बैगनी लाल रंगीन नहीं हो सकता, रंगीन लाल रंगीन नहीं, ये तीनों कलर लेस है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 8 का डी हमारा करेक्ट है, रंगहीन, तीनों कलर लेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रोमियम +3 आयन में चुंबकीय गुण व चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। क्रोमियम +3, देखिएगा क्रोमियम +3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो क्या होता है 3d5 4s1 होता है, क्या होता है 3d5 4s1 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर +3 का मतलब कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे देखिएगा, 1 2 3 4, 4s का ये बनाया, ये 3d है, ये 4s है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 1 2 3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे मेरे पास, 3 रहे, कितने रहे, 3 रहे। और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर होता है मेरे पास √n+n+2 क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन होता है। यहाँ n का मान रखूंगा, कितने हो गए, 3 हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण 3 + 2 बोर मैग्नेट्रॉन हो गया। तो 3 + 5 कितना होता है, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से कितना, 15 आ गया, 15 बोर मैग्नेट्रॉन हो गया। और 15 का जब रूट हटाएंगे तो इसका आता है 3.83, इसका मान आता है, कितना आता है, 3.83 आता है। तो करेक्ट आंसर देखिएगा, क्रोमियम +3 का जो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा, 3.83 हो जाएगा। दूसरा मुझे ये बताइए, अनुचुंबकीय के प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय है तभी तो वो कलर शो करेगा, प्लस यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं अनुचुंबकीय, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए करेक्ट आ जाएगा, 3.83 आ गया, और अनुचुंबकीय 9th का ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, Mn मतलब मैग्नीज आयन में चुंबकीय गुण व चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए। देखिए मैग्नीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d5 4s2 होता है सर। अब यहाँ पर मैग्नीज आयन में चुंबकीय आघूर्ण का मान गई है, देखिए डी ब्लॉक में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक तो कंप्लीट है। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर n+2 बोर मैग्नेट्रॉन मेरा पास फॉर्मूला है ना। तो यहाँ 5 आ गया, 5 + 2 बोर मैग्नेट्रॉन आ गया, तो कितना 7 + 35 हो गया मेरा। अब पूछ रहा है यहाँ पर बोर मैग्नेट्रॉन का मान पूछ रहा है, तो बोर मैग्नेट्रॉन सीधा आ जाएगा, अनुचुंबकीय प्लस कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा अनुचुंबकीय, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सीधा इसने बता दिया। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, अनुचुंबकीय +5 बोर मैग्नेट्रॉन मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डी ब्लॉक तत्व मिश्र धातु का निर्माण क्यों करते हैं, इसका कारण है ऑक्सीजन स्टेट, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण, लगभग समान आकार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आंसर जो है लगभग समान आकार के कारण ये मिश्र धातु है ना, मिश एलिमेंट्स बनाते हैं, मिश मेटल्स बनाते हैं। तो डी ब्लॉक का ये कैरेक्टर क्यों है, लगभग समान आकार के कारण, डी हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, पित्तल भ्रास मिश्र धातु किसका निर्माण किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो पित्तल बनी होती है हमारी कॉपर प्लस जिंक से, किससे मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से हमारी बनती है पित्तल, क्या बनती है, पित्तल बनता है। तो बी हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांसा ब्रॉन्ज जो मिश्र धातु किससे मिलकर बनी होती है, तो ब्रॉन्ज जो मिलकर बनी होती है वह किससे मिलकर होती है, कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनी होती है। ये तो मेरी बनी होती है पित्तल, ये मेरा है कांसा, और ये एल्यूमिनियम प्लस निकल, एल निक्को बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एल निक्को बोलते थे। अभी फिलहाल मुझे कांसा पूछा तो आंसर आ जाएगा ब्रॉन्ज का कॉपर प्लस टीन, बी करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संक्रमण तत्वों की संख्या कुल संख्या कितनी है,
तो संक्रमण तत्व पूछा गया मेरा, तो जानते हैं संक्रमण तत्व यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40, 36, 4, 8, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों की संख्या तो मेरी 40 होती है, लेकिन 4 जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि ये फुल फिलेड है, यानी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होने के कारण ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। फिलहाल मुझे संक्रमण तत्व पूछा, तो 40 में से 40 में से 4 गए तो कितना बचा, 36 बचा। तो बी यहाँ पर क्वेश्चन 40 का बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जानते हैं क्रोमियम कितना होता है। क्रोमियम हमारा होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मतलब 24 एटॉमिक नंबर है इसका, तो होना चाहिए 3d4 4s2 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है 3d5 4s1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कारण 3d5 4s1 होता है मोर स्टेबल होने के कारण, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। एन बी मतलब नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, ए है 4d2 5s2, 4d1 5s2, 4d4 5s1, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा नियोबियम का होता है, यहाँ पर नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d4 5s1। सर आपने कैसे निकाल दिया, हमें सिखाइए। तो आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैसे याद करते हैं, सारी शॉर्ट ट्रिक्स एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी अपन क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो अभी सीधा आंसर बता रहा हूँ, 4d4 5s1 होता है नियोबियम का। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5d4 6s0, 5d5 6s2, 5d9 6s0, 5d9 6s1, तो प्लेटिनियम का होता है 5d9 6s1, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोहिंगटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा। देखो ये जितने भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रश्न बनता है, डी ब्लॉक में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सीधा पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जरूर बनाएगा एग्जामिनर। तो ये मैंने इसीलिए प्रश्न बनाए कि रोहिंगटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रोहिंगटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये 6d श्रेणी का एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6d10 7s1, करेक्ट सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबक की आघूर्ण का फॉर्मूला ए यहाँ पर पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, तो म्यू बराबर √n+1 तो नहीं होता, म्यू बराबर n+2, तो बी यहाँ पर करेक्ट है। सी देखेगा यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब ये ऑप्शन तो है गलत है, मल्टीप्लाई थोड़ा सा होता है, प्लस होता है ना, n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो सी यहाँ पर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, असंक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है, तो जानते हैं डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स हैं, इसमें असंक्रमण नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट 4 ही है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूबी, तो असंक्रमण तत्वों की संख्या 4th है हमारा, तो बी हमारा ऑप्शन राइट है। डी ब्लॉक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंत संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो अंत संक्रमण कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो हमारा डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी एफ ब्लॉक। जबकि संक्रमण पूछते हैं तो डी ब्लॉक आता है। ए ब्लॉक तत्व को आवर्त सारणी में कौन से वर्ग व आवर्त में रखा गया है, ए है 3rd वर्ग 7th आवर्त में, बी है 3rd वर्ग 5th आवर्त में, सी है 4th वर्ग व 7th आवर्त में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ए ब्लॉक को 3rd वर्ग व 6th व 7th आवर्त में रखा गया, 6 में लैंथेनाइड, 7 में एक्टिनाइड श्रेणी को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, ए ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, ए है 14, बी है 28, सी है 10, डी है 30, तो जानते हैं ए ब्लॉक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दो श्रेणी होती है, लैंथेनाइड 14 और एक्टिनाइड 14, तो 40 कितना हो गया 28, तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ए ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ए है n-2 f 114 n-1 d 0 1 to 1 ns2 n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2 np6 n-1 f 1 to 14 n-1 d 0 1 to 1 ns2, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का होता है n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ए है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, पैरा यूरेनियम तत्वों की कुल संख्या कितनी है। पहला तो पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, तो यूरेनियम बाणों के बाद 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसे कहते हैं पैरा यूरेनियम तत्व। इससे क्योंकि ये आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, मानव द्वारा निर्मित एलिमेंट्स हैं, तो कुल तत्वों की संख्या होती है 11। कितनी होती है 11। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है ऑप्शन ए 14, बी 17, सी 12 और डी है 11। एक्टिनाइड श्रेणी के होते हैं पैरा यूरेनियम। यूरेनियम बाणों के बाद, यूरेनियम 92 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उसे पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है 11 होती है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा गुण लैंथेनाइड में एक्टिनाइड से अधिक होता है। ए क्षारीय गुण, बी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, सी ऑक्सीकरण अवस्था, डी है बंधन ऊर्जा।
तो ऑप्शन ए है क्षारीय गुण, बी है संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, सी ऑक्सीकरण अवस्था, डी है बंधन ऊर्जा। आपने देख लिया। अब पूछा लेंथेनाइड में एक्टिनाइड से अधिक होता है कौन सा गुण। देखिएगा क्षारीय गुण भी किस में होता है, लेंथेनाइड में एक्टिनाइड से, तो एक्टिनाइड का ज़्यादा होता है। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति एक्टिनाइड में ज़्यादा होती है। ऑक्सीकरण अवस्था एक्टिनाइड में ज़्यादा होता है। एक ही ऑप्शन देखिएगा सबसे ज्यादा इसमें बंधन ऊर्जा यहां पर देखेंगे लेंथेनाइड का एक्टिनाइड से अधिक होता है, दूसरी सारी चीजें कम होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में ये प्रश्न बना है। तो ध्यान रखिएगा लेंथेनाइड में एक्टिनाइड से एक चीज ज्यादा होती है, वह है बॉन्ड एनर्जी। तो डी ऑप्शन यहां पर राइट है। गैंडोलियम तत्व का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गैंडोलियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर। ए ऑप्शन है 457 बी है 458 सी है 457 डी है इनमें से कोई नहीं। तो गैंडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 457 सर आपको कैसे पता, किस तरह से वो ट्रिक्स है? तो मैं आपको लेंथेनाइड जब एक्टिनाइड श्रेणी पढ़ाऊंगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सारे एलिमेंट्स आपको याद करवा लूंगा। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए गैंडोलियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है 457 क्वेश्चन नंबर 8 है क्यूरियम तत्व, सीएम मतलब क्यूरियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ए ऑप्शन है 5F76D07S2, बी है 5F76D17S2, सी है 5F86D07S2, डी है 5F86D07S2। तो इसका क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5F86D07S2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है लेंथेनाइड श्रेणी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रोमेंथियम, सेरियम, नियोडियम और होल्ड्रियम। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट्स है लेंथेनाइड श्रेणी में तो वो होता है सीरियम, है ना। तो सीरियम बी करेक्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है दुर्लभ मृदा तत्व किसे कहते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो जानते हैं दुर्लभ मृदा तत्व को लेंथेनाइड श्रेणी को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने यहाँ पर आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने योग्य हैं, एग्जाम में आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल किया मैंने आपको करवाए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।